हाँ जी गाइस, तो आज कल हमने बात करी थी कि हम एक क्लिप जो है वो जनरली बनाएंगे सिर्फ पीएस की। आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम के पास कुछ ओल्ड पीएस होंगे। लाइक आपके पास हाफ रेड होगी जिसको मोटी डंडी बोलते हो, या फिर आपके पास ग्रीन बाटलन होगी। ठीक है, ग्रीन बाटलन में जिसको आप वर्मट बोलते हो, और आपके पास पेखम होगी, कार्बन होगी। तो सबकी जो प्रूनिंग सिस्टम वो सेम रहता है। ठीक है, जनरली क्या है, हमने उसको भी लॉक ही किया। हमने जो लॉक सिस्टम से क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके पास जो जैसे आपके पास ग्रीन बाटलन पियाज है, ठीक है, वर्मट जिसको कहते हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपने देखना उसमें ना कहीं भी टच करेगी तो उसमें एकदम से उसमें क्या होता है, निशान दाग से पड़ जाते हैं। ठीक है, साफ़ नहीं हो पाती है। कुछ तो आपको शुरू में आपको इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको डिफरेंट हम बताएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। और दूसरा क्या है, उसमें क्या होता है कि साइज़ का इशू रहता है। ठीक है, अब उसकी थिनिंग तो होनी चाहिए, पीएस की थिनिंग पॉसिबल नहीं है। तो उसमें एक चीज़ याद रखना है, हम भी कोई थिनिंग नहीं करते, लेकिन साइज़ क्रॉप जो है वो अच्छी क्यों आती है, क्योंकि प्रूनिंग सिस्टम हमारा वैसा ही है। और एक दिक्कत क्या होती है कि मैक्सिमम क्या कर रहे हैं कि जो प्रूनिंग सिस्टम कर रहे हैं वो ऑफ ईयर ऑन ईयर कोई नहीं देख रहा है। या जैसे आप सेब में काटते हो रिंग्स, आप सेब में भी क्या कर रहे हो, रिंग कट। ठीक है, रिंग कट आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा कि रिंग कट करना कब है। देखो क्या होता है कि अगर आप ऑफ ईयर में रिंग कट काटते हो तो समझो आप ऑफ ईयर की क्रॉप आपकी एक साल फसल होगी, एक साल कम होती है। उसका रीज़न ये है, एक साल फसल टूट रही है क्योंकि आप उस फसल को लगने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपने रिंग कट कर लिया, तो ऑफ ईयर में कभी भी रिंग कट मत करना, क्योंकि रिंग पे भी आपने कभी देखना, मैं सेब में भी मैं बताऊंगा आपको जब सेब की वीडियो आएगी। उसमें भी क्या होता है, रिंग पे आपका दाना लगता है जैसे पीएस में लगता है। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, उसको वहाँ पे रिंग कट मार देते हैं और ऑफ ईयर में वहाँ पे दाना लगे नहीं लगेगा, ना पीछे लगना है, क्योंकि पीछे तो आपका ऑन ईयर में लग चुका था, तो इसलिए क्रॉप गई बाढ़ में। तो अब मैं थोड़ी सी आपको पीएस की बता देता हूँ। पीएस का भी क्या करना है, लॉक सिस्टम करना है। इसको भी जितना आप लॉक करोगे, क्योंकि क्लस्टर पे ही करती है पीएस। आपको मैं कट्स दिखा दूँगा, ये पुराने कुछ कट्स है, तो वो वाइड ही दिखेगा, पर ये ओल्ड कट्स है। ठीक है, ये क्लस्टर पे ये हमने कट मारे इसमें भी। तो आप ये देखते हो, इसमें क्या होता है कि बीमा फॉर्मेशन, पीएस का बीमा आपने देखना कि लंबा लंबा बीमा, ये आपकी कौन सी ये वाली पीएस है आपकी, जो आपका होता है वर्मट। ठीक है, तो वर्मट पीएस में हमने किया है, खाली बीमा ही हमने इसमें डेवलप किया हुआ है, सारा इसमें लॉक सिस्टम ही हमने अप्लाई किया हुआ है। और इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि रिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, जैसे ये होता है, रिंग होता है जो डोटकू बनते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा लेता हूँ, आपने यहाँ समझ लेना, आपको पूरा समझ आएगा, फिर और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, ये फ्रूट बीमा आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब आप ये क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या है, ऑफ ईयर, इस बार ऑफ ईयर यहाँ से पता लगती है। क्यों, क्योंकि आपका जो क्रॉप है हमने यहाँ से निकाल दिए। लास्ट ईयर हमने यहाँ से दाने तोड़े इस टूट से। अब इस बार यहाँ तो क्रॉप लगनी नहीं है, क्रॉप कहाँ मिलनी है यहाँ पे। तो अब जो न्यूट्रिशन आपने यहाँ देना है, अब आपने इसको क्या कर देना है, यहीं से इसको आपने कट कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो, जितना न्यूट्रिशन है वो सारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे ऑन ईयर होगा, ऑन ईयर में आपने उसको काटना नहीं है। ठीक है, अब लाइक दिस वन, ये इधर अब ऑन ईयर पे अभी है। ठीक है, इसको नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि इस डॉट को मैं अभी देखो यहाँ बीमा है, ये फ्रूट बीमा है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट ईयर क्या कर देंगे, जहाँ पे बीमा आ जाएगा फिर हमने पीछे और बैक गियर जाना है। तो इन डॉट को कमाल ये है कि ये ऑफ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ही चलने हैं, क्योंकि ये रिंग जो होता है ना, ये रिंग टाइप जैसे सेम रिंग होता है वैसे इसका रिंग बनता है। तो बाकी लॉक आपका वैसे ही होगा, क्लस्टर पे आपने लॉक करना है। ठीक है, ग्रोथ को इसको हमने पूरा ग्रोथ इसकी स्टॉप कर दिया। कई कहते हैं कि पीएस की ग्रोथ रोकोगे तो प्लांट्स आपका पूरा का पूरा डेड हो जाता है, तो वैसा अभी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 5 साल से हम ग्रोथ रोक रहे हैं। आपको मैं थोड़ा जनरल दिखा देता हूँ कि आपकी ये देख लीजिए, वर्मट पीएस है, कहाँ से डेड है, आपको खाली बीमा दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, और सॉलिड बीमा होगा। ठीक है, और पीएस का बीमा पोर्ट भी नहीं होता है। आपको एक चीज़ भी मैं बता देता हूँ, सेब की तरह इसका बीमा थिनिंग करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये काफ़ी ओल्ड प्लांट है। ठीक है, बहुत ओल्ड प्लांट है, 20-25 साल पुराना प्लांट है, लेकिन विथ लॉकिंग सिस्टम। खाली इसमें क्रॉप ही क्रॉप है, क्रॉप मिलती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, फालतू हम कुछ भी नहीं लेते। पीएस के सारे जो भी प्लांट्स होंगे वो वैसे ही होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ पेखम के बारे में। कुछ क्वेरी थी पेखम की कि पेखम में जो है वो आपके पॉलिनेशन किस तरह होते हैं, पॉलिनेशन क्या होते हैं। और पहली बात ये होती है कि पेखम जो होती है हमेशा ब्रांच आपकी भागेगी, इसको होता है लॉक करना। अब देखो यहाँ से हमारी ब्रांच गई, ठीक है, अब ये क्या होती है नीचे ऊपर भागेगी, लेकिन आपने क्या करना है, इसको
लॉक कर देना है। कोई आपका क्लस्टर पे लॉक कर दोगे ब्रांच को, या कोई आप वीक पे डाल दोगे, तो इस तरह से इसको क्या कर दिया आपने, ब्रांच कर दिया, खाली क्रॉप के लिए, कुछ नहीं और। ठीक है, अब ये पेखम लगी है यहाँ पे मेरी, मैं आपको इसमें पीएस बता देता हूँ। और यहाँ वाली आप पीएस देख रहे होंगे, ये पीएस दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ्ट किया हुआ है, पेखम है लेकिन यहाँ हाफ रेड हमने ग्राफ्ट की हुई है, हाफ रेड। तो क्या हो गया कि इन पीएसओ का हमने क्या किया, ये पॉलिनेशन इसमें ग्राफ्ट किए हुए हैं। क्योंकि पेखम क्या होती है, लगती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, आपकी ड्रॉपिंग हो जाएगी, और उस ड्रॉपिंग से क्या हो जाएगा, गई आपकी फसल। बाकी ये भी हमने वैसे ही लॉक किए हुए हैं। और पेखम में जल्दी क्रॉप क्यों लगती है, इसमें क्या है, हम इसमें लास्ट 2 ईयर्स से जो है वो हाफ बॉक्सेस, शायद 5 बॉक्सेस हम ले रहे हैं, 5-6 बॉक्सेस, छोटा प्लांट है तो इसको हमने यहीं लॉक किया हुआ है। ये आप देखो, पेखम को आपने इस तरह से लॉक करना है। ये ब्रांच आई, ये देखिए इसमें खाली आपकी बीमा है और कुछ नहीं है, ये यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया है, ये देख लीजिए। ठीक है, पेखम को आपने इस तरह से आपने इसको लॉक कर देना है। आप देख सकते हो पेखम का पीएस ये सारा, इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप होती है। और कोशिश करना थिनिंग करने की पेखम की, ठीक है, क्वालिटी फ्रूट भी बनेगा, साइज़ बनेगा, साइज़ इंप्रूव होगा, तो साइज़ में दिक्कत रहती है। बाकी बीमा देखो, बीमा आपने ऐसे बनाना है, इसका सॉलिड बीमा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, इसमें भी वही सिस्टम है। लास्ट ईयर क्रॉप कहाँ थी, यहाँ से दाना निकाला हमने, इसमें इस साइड से ना, यहाँ दाना निकाला ना हमने। लास्ट ईयर यहाँ क्रॉप थी, इस पर कहाँ क्रॉप है, यहाँ इस पर क्रॉप है। अब इसको आगे तो वैसे भी यहाँ ब्लॉक ही है, आपका ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की भी। ठीक है, अब इस बार के लिए यहाँ क्रॉप है, तो ये याद रखना है आपने। ऑन ईयर ऑफ ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लास्ट ईयर इस 2 पे क्रॉप थी, इस बार यहाँ बीमा फॉर्मेशन हो गया, यहाँ क्रॉप है। ये पेखम आपकी वैसे ही क्लोज होनी है। ठीक है, सारी पेखम आप देख सकते हो किस तरह से इसको हमने लॉक किया हुआ है। सेम सिस्टम हमने इसमें किया हुआ है, और अच्छी क्वालिटी फ्रूट इसमें बन जाता है। बाकी कार्बन तो आपका ऑटोमेटिक छोड़ता ही है। ये कार्बन पीएस आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये वाली कॉन्फ्रेंस है, इसको भी हमने वैसे ही लॉक किया हुआ है। ठीक है, बाकी पीएस में पॉलिनेशन के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि 1-2 मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ आप एक ही प्लांट में लगाओ, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या होता है, पॉलिनेट भी कर लेते हैं। आप कोई भी प्लांट देखोगे तो मेरी हर जगह आपको ग्राफ्ट्स मिल जाएगी, कहीं कार्बन है, कहीं पेखम है। अभी ये देखिए, पेखम में आपको 4 तरह की वैरायटी इसमें है, 3 तरह की वैरायटी इसमें लगी हुई है, तो सब में डिफरेंट वैरायटी है। बाकी ये वही ओल्ड, ये देखिए ये रिंग कट है, यहाँ पे ये रिंग कट है। रिंग कट क्या था, ये देखिए पीछे बीमा फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक लगाया बीमा सारा। यहाँ भी इसमें क्लस्टर था, क्लस्टर पे काटा, या रिंग था वो रिंग पे काटा, ताकि बीमा हमारा बिल्कुल क्लोज हो जाए। अब ये पूरा प्लांट आप देख सकते हो 20-25 साल पुराना प्लांट है, 20-25 साल पुराना प्लांट है। और 20 से 25 kg के 20 से 25 बॉक्सेस हम इसमें पर ईयर ले ही रहे। ऑफ सीज़न था लास्ट ईयर, तो भी हमने 10 से 15 जो है वो 25 kg के बॉक्सेस जैसे निकाले। ऑन ईयर में 20-25 बॉक्सेस इजीली हम इससे निकाल पा रहे हैं। और रीजन्स क्या है, वही क्लोज करना है, लॉक सिस्टम है। अदरवाइज़ देखना आपने, हमारी जो ट्रेडिशन प्रूनिंग थी उसमें क्या होता है, हम पीएस को 0 कर देते हैं, कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी पीएस आप अपनी पीएस मैच कर लो मेरे साथ, फिर आप यहाँ देखो, यहाँ गुच्छे टाइप बने होंगे सारे, बिल्कुल गुच्छे टाइप बने हुए, जितना भी बीमा होगा सब गुच्छे टाइप। और आगे सारी ब्रांचेस लॉक है, कोई आगे हमने भेजी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने भेजनी है। ये सारे आपके क्या हो गए, गुच्छे टाइप हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, हमारे और आपके पेयर में ये आप डिफरेंस देख लेना पहले, फिर आप ये प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो सेकंड ईयर में ही आपको जो है वो उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और थर्ड ईयर में तो प्रॉपर पूरी आपकी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जितने भी ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं पीएस के, तो ये 20-25 बॉक्सेस के प्लांट्स हैं। और इसमें कोई कट्टी प्रूनिंग वर्क भी बहुत कम होता है,
बहुत कम। आप इसमें प्रूनिंग्स देख लोगे नीचे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, थोड़े थोड़े मिलेंगे ये ठीक है। अभी कोई उठाया नहीं डंडा, तो इस तरह के थोड़े थोड़े जो भी है शूट्स हमारे जो फालतू के थे वही निकाले हुए, बाकी प्रूनिंग वर्क आपका जीरो रह जाएगा। ये देखिए, ये लॉकिंग सिस्टम वही है जो आप सेम में करते हो, बस इसमें आपने याद रखना है कि इसका ऑफ ईयर ऑन ईयर होता है कहाँ, ये डॉट कुछ होता है ना, ये आपने ऑफ ईयर में रखना है, ऑफ ईयर में नहीं काटना है। बाकी जैसे ऑन ईयर यहाँ आ गया तो अब इसकी आपको कोई, अब इसको निकाल भी सकते हो आप, ठीक है, अब निकाल भी सकते हो, नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखो इसका, इसमें रिंग जो होता है वो मोटे डॉट को टाइप बनेगा, वहाँ पे क्रॉप लगेगी। ठीक है, तो जितने भी आप देखोगे, और एक चीज़ मैं पीएस में और बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ एक होंगे आप जो कुछ ओल्ड वैरायटी वैसी होगी जो आपने चेंज करनी होगी, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि हमने भी जो चेंज किए हुए वो किस तरह से अपने पीएस को चेंज करना है। एक्चुअली पीएस में क्या होता है, आपका एक स्किन में जो आपका टैंकर टाइप होगा वो आपको पकड़ लेगा अगर आप मोटे कर्स पे आप ग्राफ्ट करते हो। हमने ये कार्बन में पीएस कन्वर्ट किए, ये थी जो आपकी होती है वो रेड वाली, रेड बाटलन, उस पीएस को हमने कन्वर्ट किया कार्बन पीएस में। तो आप इसमें देख सकते हो इसमें 150 स्टिक्स लगी होनी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ आपने क्या करना है पतली ब्रांच पे ही जाना है। टंग ग्राफ्टिंग के थ्रू पूरा प्लांट हुआ है टंग ग्राफ्टिंग से, आप देख सकते हो कोई भी स्टब ग्राफ्टिंग नहीं है, पूरा प्लांट हमने टंग ग्राफ्टिंग से किया है। ठीक है, इसका क्या है, आपको ग्रोथ में कोई इशू नहीं आएगा, क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगी, ठीक है, प्रोग्रेस भी होगी। दूसरा इसमें कैंकर नहीं होगा क्योंकि सब आपकी टंग ग्राफ्टिंग में हुई है ग्राफ्ट। सो गई, बाकी पॉलिनेशन की बात है तो पॉलिनेशन मैंने बताया कि डिफरेंट वैरायटी आप एक प्लांट में लगा लो, ठीक है, वो सब एक दूसरे को पॉलिनेट कर लेती है।